हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ्स पीएचडी ट्यूटर बाय निकी। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए। इसमें हम नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनालिसिस, और इसमें आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं और जो आने के चांसेस है आपके। ठीक है गाइस, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट होता रहेगा। इस या आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो वीडियो को, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट से हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका वो है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। अगर कोई एलिमेंट x आपका r मतलब कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि मोड x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होगा। सेकंड ऑप्शन है मोड x इक्वल्स टू 0 होगा। सी है कि मोड x नॉट इक्वल्स टू माइनस के x होगा, या डी नन ऑफ दिस होगा। तो देखो गाइस, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर आप मोड के अंदर कोई वैल्यू रखते हो तो वो हमेशा पॉजिटिव आती है और 0 भी आ सकती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका गाइस? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इफ x बी एनी रियल नंबर नॉट इक्वल्स टू 0 देन, यदि आपका x कोई रियल नंबर है जो 0 नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे कि कंडीशन नहीं थी कि 0 है नहीं है, तो हमने मोड के अंदर रिप्रेजेंट किया, लेकिन अब कंडीशन ये है कि आपको 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन क्या है कि आपको 0 नहीं होना चाहिए। तो देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए कि मोड 1/x इक्वल्स टू मोड x बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता, इसके इक्वल तो आ ही नहीं सकता, मतलब फर्स्ट ऑप्शन का गलत है। सेकंड देखो, 1/x ये अगर सब मोड में ले तो क्या है? नॉट इक्वल्स टू होता है? नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है आपका। बी ऑप्शन देखो, 1/x अगर हम मोड में लेते हैं तो ये इक्वल टू 1/mod x होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है गाइस, क्योंकि अगर आप न्यूमरेटर यानी 1 का मोड निकालेंगे तो 1 ही आएगा, और मोड x का निकालेंगे तो मोड x आएगा, यानी कि 1/mod x आएगा। बिल्कुल करेक्ट है ये आपका ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। समझ में आया? तो देखो गाइस, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू r द ट्राइंगल इनइक्वालिटी इज। तो गाइज, ये आपने 12th में पढ़ा है और ये बीएससी में भी आया है कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती क्या है। देखो, ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है कि जब आप मोड में x प्लस वाई लेते हैं तो वो लेस देन इक्वल्स टू मोड x प्लस मोड वाई ही होता है। ठीक है गाइज, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर आप 2 का समेशन लेते हैं मोड में तो वो लेस देन इक्वल्स टू ही आएगा। ठीक है, ग्रेटर देन कभी नहीं आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ए। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ x, y, z आर रियल नंबर्स देन। तो इसमें भी आपका ट्राइंगल इनइक्वालिटी वाली ही कंडीशन लगेगी कि अगर हम तीनों का समेशन ले रहे हैं, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का अगर हम समेशन ले रहे हैं और मोड में है तो वो हमेशा क्या होगा? लेस देन इक्वल्स टू होगा मोड x प्लस मोड y प्लस मोड जेड। सेम है जैसे ट्राइंगल इक्वालिटी में हम 2 यूज़ कर रहे थे, बस यहाँ पे हम 3 एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं जो रियल नंबर से है, x, y, z। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखो, A subset of real number is said to be bounded if it is। अगर आपका रियल नंबर का कोई सबसेट है तो वो बाउंडेड कब होगा? देखो, बाउंडेशन होने के लिए क्या होता है? अगर वो बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव दोनों हो जाते हैं, दैट मीन्स वो बाउंडेड होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसेट जो है रियल नंबर को बाउंडेड कब होगा? देखो, बाउंडेड होने के लिए सेट को बाउंडेड अबोव और बाउंडेड बिलो, दैट मीन्स कि अगर आपका कोई एक्स एलिमेंट है वो तो 3 अगर 4 के बीच में हो रहा है, दैट मीन्स 3 क्या है आपका? बाउंडेड बिलो, और 4 क्या है आपका? बाउंडेड अबोव। तो अगर इन दोनों के बीच में एलिमेंट हो रहा है दैट मीन्स वो बाउंडेड हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। क्लियर है गाइस? तो ठीक है गाइस, अगर आपको ये बोला जाता है कि कोई भी सेट को आप बाउंडेड दिखाओ तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर बाउंडेड अबोव और बाउंडेड बिलो दोनों होना चाहिए। दैट मीन्स सुप्रीमम और इंफीरिमम अगर होता है तो वो सेट आपका क्या कहलाता है? बाउंडेड कहलाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है, बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि अ सबसेट ऑफ आर इज सेड टू बी अनबाउंडेड। अब वो अनबाउंडेड कब होगा? जब ना तो वो बाउंडेड अबोव होगा ना बाउंडेड बिलो होगा, यानी जिसकी कोई बाउंडेशन ही नहीं होती, किसी से भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, यानी कि जो ना तो बाउंडेड अबोव है ना ही बाउंडेड बिलो है। क्लियर है गाइस? इसके बाद नेक्स्ट देखो,
द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, यानी पॉजिटिव रियल नंबर का जो सेट होता है आपका वो कैसा होता है। देखो पॉजिटिव रियल नंबर्स जो होते हैं, जब x की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है तो दैट मीन्स ये जो आपका है ये बाउंडेड बिलो है, क्योंकि इसके ऊपर से कुछ जा ही नहीं सकता, इसके नीचे है, दैट मीन्स ये आपका इन्फीरिमम है और इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जो आपका सेट रियल नंबर होता है वो पॉजिटिव वाला, कि पॉजिटिव रियल मतलब वैल्यू है कि आपकी उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये सब 0 से बड़ा हो गया, जब 0 से बड़ा हो गया तो यानी कि बाउंडेड बिलो होगा, आपका बाउंडेड अबव हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो उसमें बाउंडेड बिलो का ऑप्शन नहीं है, दैट मीन्स ये नॉट बाउंडेड अबव होगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट है आपका द क्लोज इंटरवल 0 to 1 इज, यानी इसमें आपको क्लोज इंटरवल दे रखा है। और क्लोज इंटरवल क्या होता है, देखो इसका अगर हम सुप्रीमम देखें, सुप्रीमम होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, और जो इसका इंप्रीमम है वो क्या है 0। तो यानी इसमें बाउंड्री आपको दे दी है कि ये बाउंडेड अबोव और बाउंडेड बिलो। देखो बाउंडेड अबोव का मतलब होता है सुप्रीमम, बाउंडेड बिलो का मतलब होता है इन्फीरिमम। ठीक है, तो इसमें आपके इन्फीरिमम यानी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1। तो ये आपके जब दोनों दे रखे हैं सुप्रीमम और इन्फीरिमम, दैट मीन्स इसमें आपका बाउंडेड अबोव और बाउंडेड बिलो दोनों ही होता है। क्लियर है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट देखो, तो देखो गाइस नेक्स्ट है आपका इफ एस इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड एस इज अनबाउंडेड बिलो देन। देखो अगर आपका s कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है रियल नंबर्स का, यानी रियल नंबर से कोई सेट ले लिया s, ठीक है, और इसे बोल दे कि अनबाउंडेड बिलो है, जो आपका इन्फीरिमम होगा यानी सबसे मैक्सिमम वैल्यू। देखो अगर कोई सेट की अगर आपको बाउंड्री नहीं दे रखी, यानी कोई आपको फाइनाइटली एलिमेंट बता नहीं रखा है, जैसे कि 4 या 6 के बीच में है, 7 या 8 के बीच में है, तो दैट मीन्स वो सेट आपका -∞ टू इन्फिनिटी के बीच में होगा। और -∞ में आपका इन्फीरिमम क्या होता है, इन्फीरिमम सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी -∞। तो दैट मीन्स आपका इन्फीरिमम s जो होगा वो -∞ होगा, और सुप्रीमम क्या हो सकता था इन्फिनिटी हो सकता था। लेकिन हमें यहाँ पे बाउंडेड बिलो दिखाना है, और बाउंडेड बिलो जहाँ पर भी आ जाए या फिर अनबाउंडेड बिलो आ जाए तो वहाँ पे आपको क्या बात करना है, इन्फीरिमम की वैल्यू की बात करनी है। तो यहाँ पे मैं इन्फीरिमम पूछा था, तो इन्फीरिमम क्या होगा आपका -∞ होगा, क्योंकि आपका सेट में अगर कोई बाउंडेशन नहीं दे रखी है दैट मीन्स वो -∞ टू इन्फिनिटी के बीच में बिलोंग करता है। क्लियर है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ s इज सेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड बिलो देन इन्फीरिमम s इज। अब आपको कोई सेट रियल नंबर का ऐसी है, जैसे अभी हमने को बात की थी कि वो एक सेट है रियल नंबर से ही कोई सेट ले लिया, पहले हम बात कर रहे थे अनबाउंडेड बिलो की यानी इन्फीरिमम की, अब बात कर रहे हैं कि बाउंडेड है, बाउंडेशन है इसकी, तब इन्फीरिमम क्या होगा, तो इसका इन्फीरिमम जितने भी क्लोजर वैल्यू होगी इसकी वे सब पॉइंट्स होंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें अब हमें इन्फिनिटी का ऑप्शन नहीं दे रखा है, अगर दिया होता तो हम लिखते, लेकिन उसमें भी हम इन्फिनिटी तभी लिखते जब हमें कंडीशन नहीं दी होती। ठीक है, लेकिन इसमें हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो प्राइम नंबर तो नहीं होगा इन्फीरिमम। ठीक है, इन्फीरिमम माने क्या होता है, उसके आसपास के एलिमेंट जो कंटेन हो रहा है वो पॉइंट सारे, तो यहाँ क्या लिखेंगे पॉइंट क्लोजर टू एस, यानी जितने भी पॉइंट है उसके क्लोज में एस के वे सारे पॉइंट्स क्या होंगे बाउंडेड बिलो होंगे। ठीक है, क्लियर है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है इफ एस इज नॉन एम्प्टी सेट सबसेट देन। अगर आपका S कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है तो हमें ये कंडीशन बतानी है कि कौन सी कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। देखो कभी भी इन्फीरिमम वैल्यू जो छोटी वैल्यू होती है कभी भी सुप्रीमम से बड़ी नहीं हो सकती। देखो कैसे, मैंने ये बताया, अगर हमारा आपको x जो है वो 4 और 6 के बीच में रखा है, 4 इसका इन्फीरिमम हो गया, 6 इसका क्या हो गया सुप्रीमम हो गया, तो क्या 4 6 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इन्फीरिमम जो होता है वो ग्रेटर देन सुप्रीमम से हो नहीं सकता, हमेशा क्या होता है लेस देन होता है, और इक्वल टू भी नहीं होता। इसके बाद आपको नेक्स्ट दे रखा है इफ S इज नॉन एम्प्टी सेट एंड हैज नो अपर बाउंड देन। अगर S आपका कोई नॉन एम्प्टी सेट है और आपके पास कोई भी अपर बाउंड नहीं है, देखो अगर कहीं पे अपर बाउंड हो या फिर बाउंडेड अबोव हो तो दैट मीन्स वो सुप्रीमम की बात कर रहा है। और इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आपका अपर बाउंड या बाउंडेड अबोव होता है तो दैट मीन्स वो क्या होगा आपका सुप्रीमम। तो यहाँ पे आपकी किसकी बात कर रखी है, यहाँ पे आपकी सुप्रीमम की बात कर रखी है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे आपको ये अपर बाउंड दे रखा है, और अपर बाउंड किस में हम यूज़ करते हैं सुप्रीमम में यूज़ करते हैं। और अभी मैंने बताया कि किसी एलिमेंट में कोई वैल्यू नहीं दे रखी होती है तो उसका सुप्रीमम क्या होगा इन्फिनिटी होगा, और इन्फीरिमम क्या होगा उसका -∞, क्योंकि वो सेट कहाँ से बिलोंग करता है -∞ टू इन्फिनिटी, तो सुप्रीमम क्या होगा इसका इन्फिनिटी होगा। क्लियर है गाइस यहाँ तक तो आपको।
अब इसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ रियल नंबर इज। जो आपका रियल नंबर का सेट होता है वो अनबाउंडेड होता है, क्योंकि भी मैंने आपको बताया था कि जो रियल नंबर का सेट होता है वो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। दैट मीन्स वो बाउंडेड बिलो होता है। अगर आपका कोई सेट बाउंडेड अबोव और बाउंडेड बिलो होता है तब हम उसे बाउंडेड बोलते हैं। लेकिन आपको पता है सेट रियल नंबर अनबाउंडेड क्यों है, क्योंकि उसमें बाउंडेड बिलो ही वैल्यू होती है, यानी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है। तो दैट मीन्स क्या है, ये अनबाउंडेड है। नेक्स्ट है आपका द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट एस इक्वल्स टू 0 1 इज। देखो लीस्ट अपर बाउंड मैंने बताया था, जहाँ पर भी लीस्ट अपर बाउंड हो या बाउंडेड अबोव हो दैट मीन्स वो सुप्रीमम की बात कर रहा है। तो सुप्रीमम क्या होता है, ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो 0 और 1 के बीच में ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, 1 है। तो क्लियर है गाइस, तो यहाँ पे सुप्रीमम क्या होगा आपका, 1 होगा। इसके बाद देखो if s and t are two subset of real numbers r and for s belongs to s, t belongs to capital T, s less than equals to t if s and t are the infimum then। देखो अगर s और t आपके दो सबसेट है किसी रियल नंबर से, ठीक है, और इसमें आपका जो स्मॉल s है वो कैपिटल s से बिलोंग कर रहा है और जो स्मॉल t है वो कैपिटल T से बिलोंग कर रहा है। स्मॉल s जो है आपकी कंडीशन है ये आपकी कि s लेस देन इक्वल्स टू t है। तो आपको अगर s और t इन्फिमम दिया जाए, मतलब कि एस टी आपके सबसेट है और आपको एस और टी के इन्फिमम निकालने हैं, तो जो इन्फिमम होगा एस का, क्योंकि अब इन्फिमम जो होता है ना कि अपोजिट वैल्यू हो जाती है, तो इन्फिमम एस जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू इन्फिमम टी के इक्वल होगा। ठीक है, कंडीशन चेंज हो जाती है जब हम इन्फिमम की बात करते हैं। तो यहाँ पे एस जो था वो छोटा था टी से, लेकिन इन्फिमम में एस बड़ा हो जाएगा टी वाले से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ आर स्टार इज एन एक्सटर्नल रियल नंबर सिस्टम देन द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द आर स्टार इज। यानी आपको इसमें लीस्ट अपर बाउंड की बात की गई है। ठीक है, कि अगर आपका आर स्टार कोई एक्सटर्नल रियल नंबर सिस्टम है, यानी रियल नंबर तो है लेकिन वो एक्सटर्नल है, बाहर से आया हुआ है, तो आपको लीस्ट बताना है अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या होता है गाइस, इसका मतलब होता है सुप्रीमम की बात कर रहा हूँ, और अभी बताया सुप्रीमम आपका क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन ये। ठीक है, तो इसके बाद देखो द सेट आर पॉजिटिव इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी इज। अब आपका एक सेट दे रखा है आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है जिसकी वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी है। तो ये सेट आपका कैसा होगा, ये सेट आपका अनबाउंडेड अबोव होगा। अनबाउंडेड अबोव का मतलब है कि इसकी वैल्यू जो होगी वो बाउंडेड से अबोव हो रही है, क्योंकि देखो इसमें इन्फिनिटी दे रखा है, दैट मीन्स ये बाउंडेड से आउट ऑफ है, दैट मीन्स अनबाउंडेड अबोव है। ठीक है, अनबाउंडेड मतलब सुप्रीम वैल्यू इसकी दे रखी है इन्फिनिटी, तो ये अनबाउंडेड अबोव है। बाउंडेड क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें बाउंडेशन नहीं दे रखी है कि ये कितने से कितनी है। अगर पूरा बताता है कि 5 से 7 जा रही है, 0 से 4 जा रही है, तो दैट मीन्स बाउंडेड होता, लेकिन इसमें इन्फिनिटी दिया, दैट मीन्स जो अनबाउंडेड हो गया और कैसा हो गया, अबोव हो गया। इफ एस इज नॉन एम्पिटी एंड बाउंडेड बिलो, अगर आपका एस नॉन एम्पिटी है और बाउंडेड बिलो का मतलब क्या होता है, नीचे, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, इन्फिमम की। तो जो आपका इन्फिमम एस होगा वहाँ पे सुप्रीमम की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, क्योंकि सुप्रीमम में लीस्ट वैल्यू हो जाती है अगर हम बाउंडेड बिलो की बात करते हैं। तो इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, लेस हो जाएगी। तो ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि इन्फिमम एस जो होगा वो माइनस के सुप्रीमम माइनस के एस होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट 1 अपॉन n सच दैट n बिलोंग्स टू n इज। आप अगर इसमें n की जगह 1 रखें, ठीक है, इसकी लीस्ट वैल्यू 1 रखे तो 1 आ जाएगा, और अगर आप 2 रखें तो 1 अपॉन 2 यानी छोटा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा लीस्ट अपर बाउंड का मतलब है सुप्रीम, हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, तो 1 रखने पे हाईएस्ट वैल्यू इसकी 1 होगी। बाकी आप सब वैल्यू रखे थे कि 1/2, 1/3, 1/4, यानी डिक्रीजिंग हो रही है फंक्शन। तो डेट मीन्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, यानी इसका सुप्रीमम क्या होगा, इसका सुप्रीमम आपका 1 होगा। क्लियर है गाइस, बस आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।